आज हमारे शहर में अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर HF5 के कुछ सदस्य लोग आए हुए हैं और वैसे इनसे भी मेरी पहले 2022 में भी मुलाकात हुई थी और यहाँ पर आए थे। तब मुझे पता चला कि ये NGO जो है अच्छा कार्य कर रही है, पशुओं के क्षेत्र में कार्य कर रही है और समय समय पर ये आते रहते हैं, मेरे पास मिलते रहते हैं और आज भी आए हुए हैं। तो मुझे पता चला कि ये इस क्षेत्र में बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरी मुलाकात हुई इनसे आज और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी इस जीवों के प्रति जो है एक अच्छा कार्य कर रही हूँ। और कहीं भी उत्तराखंड के अंदर, चूँकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं पशुओं की। और मैं पशु कल्याण बोर्ड और गौ सेवा आयोग की मेंबर हूँ उत्तराखंड सरकार में। मेरे पास इस समय 57 जो है गौवंशी पशु हैं और करीब 42 या 3 मेरे पास ये डॉगी हैं। बंदर भी एक घायल है, बच्चा आया है मेरे पास और ऐसी घायल एक बिल्ली भी आई है जिसकी यहाँ पर सेवा हो रही है और हम लोग इलाज करा रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि जीने का हक जिस तरह ऊपर वाले ने हमें दिया है ना, उसी तरह इनको भी जीने का हक है, बाजार में चलने का हक है। इनको पत्थर ना मारें, इन्हें घायल मत करें, इन्हें अपनी संवेदना से जितना हो सकता है इनकी सेवा करें जी। यूपी के अंदर इस समय मैं देख रही हूँ कि बहुत गर्मी हो रही है टीवी पे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इनको पानी पिलाएं। जगह जगह आप इतना खर्च करते हैं अपने लिए, 24 घंटे आप अपने लिए रखे, तो 1 घंटा आप इनको भगवान समझ के जो है इनकी ही सेवा कर लें। हमारा NGO जगह जगह प्याऊ रखवा रहा है, HFI जगह जगह प्याऊ रखवा रहा है इनके लिए। जी जी जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखिए 2000 में अगर एक व्यक्ति काम करेगा ना तो ये बहुत कम है जी। कम से कम 2000 में 100 आदमी अगर इनके प्रति अपनी संवेदना दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। एक बार मैंने देखा था कि किसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक डॉगी को मार दिया गया था पीट पीट के। तो मैंने उसको उस किस क्षेत्र का मसला है इसके लिए मैं वहाँ के SP साहब से बात किया था। SP साहब ने मुझे आगे का नंबर दिया। इस तरह मैं पहुँचते पहुँचते जो आपके DIG हैं या IG हैं प्रशांत कुमार जी, उन तक पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ के अधिकारी लोग उनसे मुझे बात नहीं कराई। मैं उनसे ये कहना चाह रही थी कि इतना व्यक्ति मतलब डॉगी को जिंदगी से ही उसे खत्म कर दिया, मार ही दिया उसे। तो अगर ऐसे दुष्ट आत्माओं के, ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे तो उससे उन लोगों को सबक मिलेगा जो अपने अंदर इनके प्रति क्रूरता रखते हैं, भाव रखते हैं क्रूरता की, उनको भी सबक मिलेगा। वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उन अधिकारियों ने मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब मैं तो बैठी हूँ उत्तराखंड के अंदर, मैं ज्यादा फोन कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि वहाँ लोग बहुत बहुत संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन लोग हैं। HFI ने भी एक शिकायत पत्र लिखा था जी। इसी घटना के अगेंस्ट में। कई लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किए थे। वहाँ पर हम लोग ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन बात सही है कि वहाँ के अधिकारी सुनते नहीं। ये बात सत्य है। जी, मैं बता रही हूँ कि अधिकारी ही वहाँ के संवेदनहीन हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, अगर मैं बोर्ड के अंदर बैठी हूँ, मेरे यहाँ अगर किसी पशु के साथ ऐसी क्रूरता हो जाए तो पहले मैं ही इसको निपटारा कर देती हूँ, घसीट के थाने पे लाती हूँ। और अगर नहीं माने वो लोग इस तरह, तो मैं फिर उनको शासन से बात करती हूँ, तुरंत कार्रवाई करते। अगर रात के 12 बजे भी पूरा प्रशासन, अभी मैंने 1 महीने पहले खड़ा कर दिया था, पूरा प्रशासन का अमला यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर गाँव में 12 बजे रात खड़ा हो गया था। तो ये चीज, योगी जी तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। मैं भी देखती भाई उनका इतना बड़ा महकमा है, पर फिर भी अगर वो इन अधिकारियों को टाइट करके रखे ना तो उनकी मजाल नहीं है कि वो इतनी संवेदनहीनता दिखाएं। जीने का हक गाय को है, जीने का हक कुत्ते को भी, पशु पक्षी को, और हमें भी है। अगर एक बार उदाहरण के तौर पे, जिस तरह कल के मैं अखबार को पढ़ रही थी, मेरे पास एक कटिंग आई है गुजरात के तापी से कि गाय अगर
गाय का एक खून बहेगा ना तो पूरी जो धरती है भारत की, जी वो समझिए कि वहां पर भी पूजा पाठ का कोई औचित्य नहीं। हम सनातन चिल्लाते हैं, एक बचाने वाला आता है, 10 गायों को मारने वाला आता है। बिल्कुल और सही। सबसे ज्यादा गौ तस्करी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा गौ तस्करी मैं सब देखती रहती हूँ। जी। मैं इस संस्थाओं से जुड़ी हूँ, इसलिए मेरे पास पूरी खबर रहती है। जी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मेरा रजिस्ट्रेशन, तो मुझे पल पल की खबरें रहती हैं। जी जी यहाँ भी अखबारों में हमारे यहाँ निकलता है जी कि यूपी के अंदर तो तापी की न्यायालय ने उस गौ तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपया जुर्माना किया। मैं अभी कल की आपको न्यूज़ बता रही हूँ। जी जी तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी अधिकारियों को लेना, मैं क्योंकि तो कुछ अधिकारी तो जन्मजाति भ्रष्ट होते हैं, जी जी अगर कुछ संवेदनशील हैं तो वो जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बात को सुने। जी और ऐसे लोग जो पशुओं के प्रति अपनी क्रूरता दिखाते हैं, अगर 2-4 को सबक मिल जाए जी। और आम पब्लिक देखे तो कभी भी उनके साथ क्रूरता नहीं करेंगे। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ज़्यादा एक अंदर से प्रसन्नता हो रही है कि एक महिला होते हुए आप इतना ज़्यादा पशुओं के लिए कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और आपकी एज भी काफ़ी है, लेकिन इस एज में आपके अंदर ये ज़बरदस्त उत्साह, ये ऊर्जा, ये सब ईश्वर की देन है। ईश्वर क्योंकि आपके अंदर दैवत्व प्रधान है, इसलिए ये सारी प्रेरणा शक्ति वही दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप प्रेरणा का स्रोत बने हम सब के लिए, आज की युवा के लिए, जो युवा ऊर्जा से भरा है लेकिन अपनी ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग कर रहा है। हम चाहेंगे आप आज का युवा जो अपना आपको सुने, आपसे प्रेरणा पाए और इन असहाय पशु पक्षियों की सेवा के लिए वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हम आपका जो है आभार प्रकट करते हैं। आप इन पशुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार।